Hello everyone, welcome to SKU Digital class. My name is Richa Pathak, Assistant Professor in Home Science. आज का हमारा टॉपिक है प्रसार शिक्षा, जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का वास्तविक जुड़ाव हम कहाँ से देखते हैं? वो ग्रामीण क्षेत्रों से देखते हैं। प्रसार शिक्षा का अर्थ हम दो तरीके से देखते हैं, एक होगा शाब्दिक अर्थ और दूसरा होगा व्यावहारिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ हम देखें तो प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला है प्रसार यानी एक्सटेंशन और दूसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन। प्रसार अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो कि एक्स प्लस टेंशियो से मिलकर बना हुआ है। जहां हम देखते हैं एक्स का अर्थ आउट यानी बाहर जाना और टेंशियो का अर्थ होता है फैलना यानी विस्तृत करना या विस्तार करना। इसका जो वास्तविक अर्थ होगा वो होगा शिक्षा को बाहर की ओर ले जाना या फैलाना। अब हम आते हैं व्यावहारिक अर्थ पर। व्यावहारिक अर्थ होगा कृषि, घर और ग्रामीण जीवन में विकास करने के लिए जो कार्य सरकार और जनता के सहयोग से किया जाए वह प्रसार शिक्षा है। जो सरकार और जनता के सहयोग से जो कार्य किए जाते हैं वह प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान जो सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बाहर दी जाती है, वह प्रसार शिक्षा कहलाती है। यह मुख्य रूप से युवाओं और प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है। यह अत्यंत ही गत्यात्मक एवं लचीली होती है। हमारे पास शब्द आया है गत्यात्मक। गत्यात्मक मीन्स होता है इसमें बड़ी गहराई से विचार किया जाता है। लचीली हम देखेंगे कि जैसे कि हमारा स्कूल का एक टाइम रहता था, एक पाठ क्रमांक रहता है, दिनचर्या जो रहती है वो प्रसार शिक्षा में नहीं रहता। कोई प्रसार शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। यह मुख्य रूप से कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, मालियों, गृहिणियों या स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। अब हम देखते हैं विशेषताएं। प्रसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। यह प्रौढ़ शिक्षा है। यहाँ देखते हैं हम प्रौढ़ किसे कहते हैं? सामान्यतः हम देखते हैं 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को प्रौढ़ कहते हैं, इसीलिए इसे प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है। इसका कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें मूल रूप से ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर शिक्षा दी जाती है। उनकी जो रोज की जो आवश्यकताएं होती हैं उससे जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निवारण पे वो शिक्षा दी जाती है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है। इसके माध्यम से वे अपने स्थानीय परिस्थितियों में ज्ञान अर्जन करते हैं एवं स्वयं के प्रयास से भी रोजगार प्राप्त करते हैं। स्थानीय परिस्थिति देखें तो जैसे ग्रामीण लोगों की, गांव के लोगों की समस्या हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि उनके पास सिंचाई की समस्या है, तो वहाँ क्या होता है, कुछ गांव के मुख्य लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो सिंचाई का साधन अपने पास रखते हैं, फिर गांव में उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको रोजगार भी मिल जाता है और समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। अपने व्यवहार, ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन, अपने जीवन स्तर को इस प्रकार प्रसार शिक्षा पढ़ने और सीखने का एक अत्यंत उपयोगी विद्या है। तो ये हम देखेंगे कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वह प्रसार शिक्षा से ज्ञान लेते हैं, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा करते हैं। फिर उसके बाद प्रसार शिक्षा प्रसारकर्ता के अनुसार नहीं, प्रसार जो सीखता है उसके अनुसार चलती है, जो मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है। ये देखेंगे ज्ञान एवं जानकारी में परिवर्तन। लोगों के ज्ञान में और जानकारियों में परिवर्तन आता है प्रसार शिक्षा से। कार्य कौशल और कार्य संपादन क्रिया में परिवर्तन। जो कार्य करते हैं वो सीखते हैं, जो प्रसारकर्ता होते हैं वो उनको सिखाते हैं किस तरीके से कार्य को करना है। मनोवृत्ति तथा अनुवृत्ति
विचारों में परिवर्तन। लोगों के प्रसार शिक्षा से जब शिक्षा लेते हैं तो लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आता है। प्रसार शिक्षा का इतिहास। तो प्रसार शब्द सबसे पहले 1873 में प्रसार शिक्षा प्रयोग किया गया। कहाँ पर किया गया? ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्रसार शब्द, इसके अर्थ का प्रयोग शैक्षणिक उपयोगिता को सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जन समूह तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। धीरे धीरे यह संयुक्त गणराज्य यूके तक पहुंचने के बाद 1894 में बोरहेस महोदय ने प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया। बोरहेस प्रसार शिक्षा को कृषि क्षेत्र एवं किसानों को नई जानकारी प्रदान करने पर इन्होंने इस पर चर्चा की, इसका प्रयोग किया। अब हम देखेंगे प्रसार शिक्षा कैसे क्या क्या सिखाते हैं प्रसार शिक्षा में। तो प्रसार शिक्षा में जैसे कृषि प्रसार होगा तो कृषि प्रसार में ग्रामीण लोगों को कृषि कैसे की जाती है, कृषि में क्या क्या ज़रूरतें जो जानकारियाँ होती हैं वो दी जाती हैं। देखेंगे स्वास्थ्य प्रसार, तो स्वास्थ्य प्रसार में लोगों की स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती हैं, वो स्वास्थ्य प्रसार कहलाएगा। फिर देखा जाता है कि गृह विज्ञान प्रसार, तो गृह विज्ञान प्रसार में ग्रामीण महिलाओं को गृह प्रबंध के बारे में समझाया जाता है, बच्चों की देखरेख के बारे में समझाया जाता है, संतुलित आहार बताया जाता है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर प्रसार शिक्षा का जो दूसरा अंग आता है, दूसरी विधि आती है, उसमें पशुपालन प्रसार कहलाता है। वो पशुपालन प्रसार में पशुओं की देखरेख कैसे की जाती है, उनको कैसा चारा दिया जाता है, ये सब जानकारियाँ दी जाती हैं। कृषि उपकरण के बारे में जानकारियाँ कृषि उपकरण प्रसार कहलाता है। उसमें सिखाया जाता है कृषकों को कि कैसे उन यंत्रों की रखरखाव कैसे किया जाता है, उनकी मरम्मत कैसे की जाती है। फिर देखते हैं दुग्ध उत्पादक प्रसार। दुग्ध उत्पादक प्रसार में पशु की कौन सी नस्ल अच्छी होती है, इन सब की जानकारियाँ दी जाती हैं। इसी के साथ मैं ऋचा पाठक आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।